हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीडीपी के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सन 2024 के जो पिछले बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आए थे सीटेट से। देखिए आपका जो है कि ये है आपकी पीडीएफ, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए थे वहीं से हमने जो कि देखिए ये आपका है SAS 24 सेकेंड एम पेपर है, ठीक है। पेपर 2 है, ठीक है, सीडीपी का है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है कि हमने 30 क्वेश्चन लिया है। अगर 30 पे से देखिए आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। अगर 25 प्लस करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। अगर इसे कम करते हैं तो थोड़ा सा और भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सीटेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी सब कुछ जो है कि आपके यहाँ पहुँच पाए, ठीक है। जो हमारी वीडियो आपके यहाँ पहुँच पाए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से जो है कि स्टार्ट करते हैं 2024 के पेपर को। देखिए आपका जो है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया गया वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है। तो देखिए आपका वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट है। तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, यही आपका राइट ऑप्शन। केवल और केवल वाला आपका हमेशा गलत होता है। यहाँ पर समर्थन नहीं करना है, ये भी आपका गलत है दूसरा। और तीसरे आपका जो है स्वतंत्र रूप से छात्रों को पूरी तरफ से सीखने की अनुमति नहीं देना है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला इसमें राइट ऑप्शन। जी आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि किशोरावस्था एक सामाजिक अवस्था है यानी सामाजिक रचना है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्व और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, ठीक है। और देखिए आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन क्या है, तीसरा है कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो आपका देखिए आपका इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है आपको वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए दिया हुआ है
दिया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। दिया है कि सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है। दूसरा ऑप्शन है कि बाहरी रूप से प्रेरित है। तीसरा है कि महारत उन्मुख विद्यार्थी है। और चौथा है कि असफलता परिहार विद्या शिक्षार्थी है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर लालच की बात हो, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो जहाँ पुरस्कार की बात हो, लालच दिया जाए, वहाँ पर होती है आपकी बाहरी यानी वाय आपकी आपकी कौन सी वाय यानी कि बाहरी रूप से आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, प्रेरित का मतलब अभिप्रेरणा, वायु प्रेरणा। अगर आंतरिक का मतलब कि आप स्वयं से सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप स्वयं से कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड दूसरा नंबर राइट। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट है कि मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कमी तो कभी नहीं। उसके बाद देखिए व्यक्ति का विबंध को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए अनम्य की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी उनका गलत हो गया। देखिए विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में इसको मानना चाहिए। ठीक है, तो आपका 4 का हो गया 3 नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ऑप्शन फर्स्ट है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया आपका अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से स्वनिर्मित होता है। चौथा ऑप्शन है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका इसमें फर्स्ट वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है, यही आपका जीन पियाजे का मानना था। तो फर्स्ट वाला इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि गतिशील होता है। दूसरा ऑप्शन है कि वस्तुनिष्ठ होता है। तीसरा है योगात्मक होता है। और चौथा आपका दिया है मानक संदर्भित होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, तो देखिए आपका जो है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो है आपका गतिशील होता है। ठीक है, कैसा होता है, गतिशील होता है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त ज्ञान के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है क्षय होना।
तीसरा है बोलना और चौथा है पुनर्प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या आवश्यक है आपका अर्थ के निर्माण और स्मृति को आगे संग्रहित करने के लिए क्या आवश्यक है आपका, तो ध्यान। ध्यान आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है अर्थ के निर्माण और स्मृति को संग्रहित करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया है कि टू किल एंड माइकिंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। दूसरा ऑप्शन है टू किल ए माइकिंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है। तीसरा ऑप्शन है टू किल ए माइकिंग वर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है टू किल माइकिंग वर्ड का नायक कौन है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए आपका प्रश्न पहले देखिए इसका उदाहरण दिया है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, सॉरी तीसरा नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, टू किल ए माइकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 दिया हुआ है। अभिकथन ये दिया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर दिया है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है सही विकल्प चुनने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर था हम लोग का 9 नंबर। ठीक है, इसमें बताइए आपका कौन सा राइट है। देखिए आपका हो जाएगा निरंतर रूप से रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को पर चिंता करना चाहिए, तो ये आपका सही है। सांस्कृतिक रूप से जो कि शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण चिंतनशील हो, तो ये भी आपका क्या है सही है। तो यानी कि आर भी सही हो गया, आपका ए भी सही हो गया और आपका आर भी सही हो गया। तो ए आर दोनों सही है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला इसमें राइट। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगिल की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और चौथा आपका दिया है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक नियतार्थ। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट आंसर, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। ठीक है, यही आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि अभिकथन ये दिया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर दिया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कैसा होता है विकास, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और जो है आपका
ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका दोनों सही है। ठीक है, ए और आर जो है कि दोनों सही है। वास्तविक जीवन में समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं, तो ये आपका राइट है। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और क्रमिक होता है, एक क्रम में चलता है। ठीक है, यानी कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है कि ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक डाट स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डाट की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो डिसलेक्सिया यानी कि अपठन। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन फर्स्ट है कि भावात्मक चित्र बनाने, दूसरा ऑप्शन है कि तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, और चौथा आपका दिया है कि संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका 12 का इसमें हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों यानी चिन्हों के साथ जोड़ना, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, पठन का ये हो जाएगा डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने संबंधित विकार, तो इसमें ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका 2 नंबर राइट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया आपका छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, चौथा ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट रहेगा, तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या करना है आपको कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो किस अवस्था में घूमता है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वैतिक नैतिकता, तो किस में घूमता है, तो देखिए आपका है ये घूमता है आपका पारंपरिक नैतिकता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा इसमें आपका राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, दूसरा ऑप्शन है उचित समावेशन का पालन, तीसरा ऑप्शन है विभेदित निर्देश देना, और चौथा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
4 राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना है इसमें। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर ही राइट आंसर रहेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिए कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि देखिए आपका इसमें दिया है आपका फर्स्ट नंबर की वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि करते हैं। सी दिया है आपका वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और चौथा दिया है आपका डी वाला कि वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आपका जो है कि ये छात्रों को शामिल करते हैं मूल्यांकन में, ये सही बात है। तो फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए व्यक्तिगत की प्रगति को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद की बात नहीं होती है, तो यह आपका उत्पाद वाला गलत हो जाएगा। वे छात्रों को ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आपका चौथा नंबर राइट, ए बी और डी। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है इसमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा ऑप्शन है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें सही हो जाएगा दूसरा नंबर, इसमें आपका राइट हो जाएगा। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, यही होती है आपकी महारत लक्ष्य अभिविन्यास। ठीक है, दूसरा वाला हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। प्रतिस्पर्धा की बात कभी भी सीडीपी में होगी तो आपको समझ लिए कि गलत ही आंसर होगा। पुरस्कार ग्रेड जहाँ भी हो गलत। देखिए यहाँ पर डरना नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा गलत। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? दिया ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षा कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। ऑप्शन तीसरा दिया आपका कि शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका स्वतंत्र रूप से आपको जो है कि बच्चों को पहले तो एक नहीं छोड़ना है, आपको उसमें सहयोग करना ही करना है। आपकी अगला बात है आपका कड़ाई से पालन नहीं करना है, तो दूसरा ये भी आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा ये वाला देखिए आपका जो है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा ऑप्शन है
जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान को मजबूत करना। और चौथा आपका जेंडर भूमिका की न्यायता की हतोत्साही को। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें सवाल के अनुसार आपका जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर जो है कि पहचान को मजबूत नहीं करना है, नेता को हतोत्साहित की बात तो कभी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जेंडर स्थिरता को मजबूत नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो है कि हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डॉट डॉट के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डॉट डॉट सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है सी नंबर, दिया है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी बीजगणित और गणना। चौथा आपका दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी संरक्षण क्रमबद्धता। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात करने के लिए मानने की क्षमता, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इसमें राइट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और जो है कि बीज गणित और गणना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, दिया कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किस संभावित लक्षण हो सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है दृष्टि संबंधी समस्याएं। दूसरा आपका है भाषा की समझ की समस्या। तीसरा है आपका शोलीनता विकार और चौथा आपका संचार संबंधित विकार। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या को कहते हैं हम लोग दृष्टि संबंधित समस्या। देखिए आपको आँख को लाली हो जा रही है, सूजन आ रही है और रगड़ रहा है। ठीक है, बार बार जो है कि मुद रहा है, तो इसमें किससे संबंधित है? तो दृष्टि संबंधित समस्या है इसको, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिया अब कथन ये दिया कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर आपका दिया है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट है। तो देखिए आपका इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है कि ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका अगर सही नहीं है, ये फ्रेंड्स हो जाएगा इसमें आपका ए वाला आपका सही है। ठीक है, देखिए एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन करने का अनुकूलन किया जाना चाहिए, ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है, ये आपका गलत है। तो इसका मतलब ये है कि ए सही है और आप आर जो है कि गलत है। ठीक है, मिस्टेक से जो है कि दूसरा बता दिए थे, तो ये आपका तीसरा नंबर राइट है, याद रखना है। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, दिया कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डाट डाट के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनकी समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डाट डाट हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपके अधिक जानकार
अन्य अंदर। दूसरा ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य बस बाहर। तीसरा ऑप्शन है भौतिक वातावरण अंदर। चौथा ऑप्शन है भौतिक वातावरण बस बाहर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपका फ्रेंड्स हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। अधिक जानकार और अंदर, अन्य और अंदर। ठीक है, अन्य अंदर अधिक जानकार, पहला बना हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। चौथा ऑप्शन है माता पिता को बुलाकर छात्रों के खिलाफ सशक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए उसको करना क्या है, तो छात्र को करना है आपका स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइम देना चाहिए ना। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपका ये दिया हुआ कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर दिया है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट होएगा? ठीक है, देखिए आप भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। और कारण आर दिया है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसमें आपका राइट आंसर ये वाला। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा ऑप्शन है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्क्रिय प्रक्रिया की तो बात ही नहीं करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आपका राइट इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए आपका राइट हो जाएगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर दिया है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीकता से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट है। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें 2 नंबर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ए और आर सही तो दोनों, लेकिन जो है कि ये जो है कि ए की व्याख्या आर सही नहीं कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संबंध जो है बुद्धि से और यहाँ पर जो है शिक्षक के इशारे से है, तो दोनों अलग हो गया। तो आपका हो गया इसमें दोनों बी वाला यानी कि दूसरा नंबर राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो देखिए आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया का विशेषता कौन सी है। ऑप्शन दिया कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है आपका यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और डी है आपके कि यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट है। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, यानी बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और आपका डी वाला कि यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये एक रेखीय प्रक्रिया, ये आपका निगेटिव है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि आपका कथन ये दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था यानी किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर दिया कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए 29 में हो जाएगा आपका दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। विकास प्राकृतिक में निरंतर होता रहता है, तो ये भी आपका जो है कि सही है, क्योंकि विकास जो है कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या जो है कि आर सही कर रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट में से अपना स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि स्कोर बताने से इस आपसे ये मुझे पता चलता है कि आप लोग का कितना सही बन पा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चौथा ऑप्शन है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। ठीक है, तो देखिए आपका 30 का हो जाएगा, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये हो जाए छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना है, न कि इसमें दंडित करना है। ये भी कम उम्मीद रखना है, ये भी गलत हो गया आपकी। विशेष रूप से जो है कि कम उम्मीद रखना है, ये तो आपका एकदम से गलत है। तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर इसमें राइट। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स आज की जो क्लास को समाप्त करते हैं CDV के पेपर सेकंड की। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।